guys. First of all, I would like to thank sir. And अभी मतलब जब एग्ज़ाम टाइम थे तो आई जनरली विजिट लाइब्रेरी और उस टाइम पर बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल और सर की पता नहीं क्या क्या मतलब वो 10-10 मिनट के बाद में स्विच कर रहे हैं बुक्स को। तो कभी कभी मैं उनके नोट्स देखता था और मुझ पर भी इवन प्रेशर आ जाता था कि मैं सिर्फ सर के जो वो बहुत छोटे से नोट्स थे लेकिन वो सफिशिएंट थे मैंने उसी में से। लेकिन फिर एक बार मैंने सर से पता भी किया कि सर आपने जो ऐसे हम लोगों को याद कराए हैं उसमें थोड़ा चेंज होता है और बुक में थोड़ा अलग है। सर बोले कि जो मैंने आपको दिखाया है आप उसी पर कंसिस्टेंट रहें और उसी को फॉलो करें। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ सर के नोट्स किए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। और फिर भी मतलब 53, 54 और जो वो स्विच करने वाले थे उनका तो बुरा हाल है। और कल ही मैं लाइब्रेरी गया था उन लोगों से मिलने, तो अच्छा उन लोगों को उन्होंने भी मुझसे ये पूछा कि यार तू कितनी सी एक कॉपी लेकर आता था लाइब्रेरी, और मतलब हमें तो लगता नहीं था कि तू होगा। हम पूरा बर्डन लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी एंड दिस एंड दैट। तो मैंने बोला कि सर के नोट्स ही इतने सफिशिएंट थे कि आई थिंक जो क्लास में सर ने जितना भी पढ़ा दिया उसके बाद मतलब हम लोग फ्लैट पर रहते हैं तो जो लोग फ्लैट पर रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी स्टडी होती है फ्लैट पर अगर तो क्लास में जो सर पढ़ा देते थे आई थिंक वही इतना सफिशिएंट होता था, क्योंकि सर जो नेक्स्ट डे वो क्विक रिवीजन कराते थे तो ऑलमोस्ट एक तरह से वो एकदम ग्रिप हो जाता था। और वो सर और जनरली मैं क्या सोचता था सीए के लिए कि आई थिंक मुझे लगता था हम स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पाते थे क्योंकि वहाँ टेस्ट सीरीज होती थी और प्री बोर्ड्स इतना परेशान हो जाते थे कुछ पढ़ कर फाइनली अच्छे मार्क्स आ जाते थे बोर्ड में। लेकिन हमारा जो ये सी है इसमें फाइनली एक ही बार होते हैं एग्ज़ाम, लेकिन जो सर क्लास में टेस्ट लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम टाइम में मैंने देखा नोट्स उठा के तो ऑलमोस्ट 7 to 8 चैप्टर मेरे ऐसे थे जो मुझे करने ही नहीं थे, क्लास में ही मैं कर चुका था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छा पढ़ाया। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।